हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। अगर अभी तक आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके साथ एटॉमिक साइज के कुछ पॉइंट्स जो आपको भी ध्यान रखने हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से हम ट्रेंड को रिवाइज कर लेते हैं। जब मैं बात करती हूँ एटॉमिक साइज की तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि एटॉमिक साइज उतना बड़ा होगा जितने उसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स हमेशा सपोर्ट करते हैं एटॉमिक साइज को। जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और नंबर ऑफ शेल्स भी आपके क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे साइज बड़ा होगा। जब आप बात करते हो अक्रॉस अ पीरियड तो एटॉमिक साइज जो है वो आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। अब बात आती है 3 पॉइंट्स की जो आपको आपके माइंड में रखने हैं जब आप एटॉमिक साइज की बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहला आता है साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैसेस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बड़े होते हैं जब भी आप कंपेयर करते हो इनको हैलोजेंस के साथ ऑफ द सेम पीरियड। बिकॉज आप ध्यान रखिएगा कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है इनर्ट गैसेस की वो कंप्लीट होती है। ठीक है, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो भी मैक्सिमम होता है। तो जब भी बात आए इनर्ट गैसेस की पीरियड, जब आप कंपेयर करेंगे हैलोजेंस के साथ सेम पीरियड में, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनका जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है स्टेबल। इसके बाद जब आप बात करते हो केटाइंस की, तो केटाइंस जो होते हैं वो हमेशा आपके छोटे होते हैं पेरेंट एटम से, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी पेरेंट एटम से एक केटायन बनता है तो केटायन हमेशा बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आपके किसी साइज में से आपका कोई साइज है उसमें से अगर आप मान लीजिए कि पेरेंट एटम के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, और जब साइज छोटा होता है तो जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि वेन एवर वी आर कंपेयरिंग केटाइन को हम कंपेयर करते हैं पेरेंट एटम से, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज करता है। बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, वो है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी सेकेंड पॉइंट की। इसके बाद जब बात होती है एनायंस की, तो ध्यान रखना कि एनायंस के केस में एनायन जो होते हैं आपके वो लार्जर होते हैं पेरेंट एटम से, क्योंकि एनायंस हमेशा बनते हैं आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप सोचिए कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है तो इसका मतलब आपका साइज बड़ा होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा एंड साइज आपका बड़ा होता है। केटायन में से आपका डिलीट हो रहा था कुछ, इसीलिए उसका साइज छोटा हो रहा था। ठीक है, तो आपने हमेशा देखा होगा ऐसे लिखा होता है दैट क्लोरीन आयन इज बिगर देन क्लोरीन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन का आयन बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन का आयन जो है वो गेन कर चुका है इलेक्ट्रॉन को। तीसरा केस आता है आपके पास साइज ऑफ आइजो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइजो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मतलब वो जिनके पास वो आयंस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं आपकी न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना बड़ा आपका या जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही छोटा आपका साइज होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी एटॉमिक साइज। आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स उतना बड़ा उसका एटॉमिक साइज होता है। और जब आप बात करते हो 3 पॉइंट्स जो मैंने अक्सर डिस्कस किए, 3 कंडीशंस, एक इनर्ट गैसेस की उनका साइज बड़ा होता है अगर आप हैलोजेंस के साथ कंपेयर करोगे सेम पीरियड के, क्योंकि वहाँ पर उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे वो स्टेबल होती है। ठीक है, दूसरा चीज़, जब आप केटाइंस की बात करोगे तो वो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए आप ये कह सकते हो कि उनका साइज छोटा है। जब आप एनायंस की बात करोगे तो एनायंस के केस पे वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे साइज जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है दैट इज योर मेटालिक कैरेक्टर। जब मैं बात करती हूँ मेटालिक कैरेक्टर की, तो आपको ये ध्यान रखना है मेटालिक कैरेक्टर क्या है, वो टेंडेंसी जहाँ कोई लूज कर सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जब आप कहते हो ना कि ये लूज कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब कि यहाँ पर ये बना रहा है आपका पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन कैसे बनाएगा, जैसे आपके पास ये सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन जाता है Na+। तो आप देख सकते हो कि इसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ये 1 अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया और ये हो गया 2,8। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3 शेल्स थी या 2 शेल्स रह गई, साइज डिक्रीज हो गया है ना। और यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर तो टेंडेंसी ये है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बिकॉज दे आर बेसिकली योर मेटल्स। ठीक है,
अब ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ एटॉमिक साइज, आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा इसका एटॉमिक साइज होगा उतना ही कम न्यूक्लियस का इफेक्ट इसके ऊपर होगा और आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकते हो, क्योंकि टेंडेंसी क्या है मेटालिक कैरेक्टर की, वो ये कहता है कि लूज कराओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ताकि पॉजिटिव आयन बन सके। तो आपको तो ये चाहिए ना कि आपका रिमूवल इलेक्ट्रॉन का बहुत इजीली हो जाए, और उसी इजी रिमूवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक साइज चाहिए होगा आपको बड़ा। ठीक है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आता है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो रिमूवल है इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज मतलब फेवर क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए वो हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। बट इन केस अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका ज़्यादा हो गया तो उस केस में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान रखिएगा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आपका मेटालिक कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर को अगर कोई चीज़ सपोर्ट करेगी वो है एटॉमिक साइज। जितना ज़्यादा बड़ा उतना आराम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा लीजिए, क्योंकि अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है। सो दिस वाज द डिपेंडेंसी पॉइंट जो मेटालिक कैरेक्टर के हैं। इसके बाद जो आपके पास आते हैं वो आते हैं इसके ट्रेंड की। ट्रेंड में क्या होता है, तो ट्रेंड के केस में आप ध्यान रखना, व्हेन एवर वी आर मूविंग डाउन अ ग्रुप तो मेटालिक नेचर जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है। अब आप मुझे सोच के बताइए कि मैंने लिखा यहाँ पर कि जब आप डाउन अ ग्रुप जाओगे तो यहाँ पर मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो खुद सोच के बताइए कि क्या हो रहा होगा जब मेटालिक नेचर जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका एटॉमिक साइज है, सोचिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा होगा। आप सिंपली याद रख सकते हो, मैंने क्या बोला, मेटालिक नेचर आप डिसाइड करते हो कि वो लूज कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को कि नहीं। तो अगर वो लूज कर पा रहा है उतना अच्छा वो मेटल है, तो लूज करने के लिए मुझे साइज चाहिए बड़ा। इसका मतलब अगर डाउन अ ग्रुप में जा रही हूँ मेरा मेटालिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर रहा होगा। आपने कई बार पढ़ा होगा कि कई बार एटॉमिक साइज के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा होता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एटॉमिक साइज का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इंक्रीज करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आराम आराम से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, मैं सिंपल यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी, आसानी से काम आपका हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, तो यहाँ पर आपका साइज बड़ा है, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो मेटालिक नेचर को ये सपोर्ट करेगा और डाउन अ ग्रुप आपका मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज करता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका मेटालिक नेचर जो है वो डाउन अ ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा। ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड जब आप बात करोगे तो वो उसका अपोजिट होगा। तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होना चाहिए, मेटालिक नेचर आपका डिक्रीज करता है। अब आप खुद सोचिए, अगर मेटालिक नेचर यहाँ पर आपका डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर कौन इंक्रीज कर रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो आप ध्यान रखिएगा, दिस इज न्यूक्लियर। सो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या कर जाएगा, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होने वाले हैं। तो डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दे विल फेस डिफिकल्टी। सो डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा ना, आपको अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको साइज बड़ा चाहिए। तो अक्रॉस अ पीरियड आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रहा होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होगा, एंड डिफिकल्ट होगा आपके लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना। यहाँ पे एक चीज़ और है आपको जो ध्यान रखनी है, कि जब मैं बात करती हूँ डाउन द ग्रुप की, तो ध्यान रखिएगा जो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं आपके वो बॉटम पे टेबल के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज, दैट द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। यहाँ पे जब बात करूंगी मैं अक्रॉस अ पीरियड, तो आप ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पर आपके लिए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आपका जो लेफ़्ट पर है वहीं पर आपके जो है मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड पीरियड में आपसे कई बार ये काउंसिल ने वन वर्ड में पूछा है कि जो आपका थर्ड पीरियड है उस थर्ड पीरियड में आपका एक मोस्ट मेटालिक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो थर्ड पीरियड में जो आपका मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है वो है आपका सोडियम। तो आप ध्यान रखिएगा दैट मोस्ट मेटालिक एलिमेंट जो आपका थर्ड पीरियड में है वो है आपका सोडियम। ठीक है, तो यहाँ ये बात हो जाती है अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। इसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक है वो मैंने इसी के साथ लिया है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बिकॉज दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। मेटालिक कैरेक्टर में टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन को, और नॉन मेटालिक में टेंडेंसी होती है गेन करने की। ठीक है, सो एलिमेंट्स जितने भी यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि इन्हें अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, आपने NaCl का कंपाउंड का एग्जाम्पल सुना होगा, है ना। तो Na वॉज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पर जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जैसे ही ये गेन कर लेगा 287 जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, अब ये हो जाएगी 288। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ये डिपेंड किस पे करता है, अब आप खुद सोचिए। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे जिनके पास 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेल में, वो आसानी से गेन कर सकते हैं 3 to 1। ठीक है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी दो चीज़ों पे। सबसे पहले आपके पास आता है एटॉमिक साइज। अब आप खुद सोच के बताइए कि एटॉमिक साइज कैसा होना चाहिए। एटॉमिक साइज जो होगा वो अगर इन केस आपका छोटा है, ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो आपका स्मॉलर है, और यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, देखो पहले सबसे पहले एटॉमिक साइज लेते हैं। तो अगर एटॉमिक साइज जो है वो आपका जो है वो छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करती हूँ, तो अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका ज़्यादा है तो यहाँ पर अगेन टेंडेंसी जो है वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उतना ही मेटालिक होगा। मतलब बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करने का काम किसका है, आपका न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियस का। तो जब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका ज़्यादा होगा तो यहाँ पर टेंडेंसी जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बहुत ईजी हो जाएगी। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, इसका मतलब एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होगा। जब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो यहाँ पे भी आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है इनके डिपेंडेंसी फैक्टर की। इसके बाद जो इनका ट्रेंड आता है जिसकी हमें बात करनी है, तो वो होता है आपका डाउनर ग्रुप। जब आप डाउनर ग्रुप चाहते हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी याद करने के लिए, वो क्या थी कि जो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे डाउनर ग्रुप में आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका नॉन मेटालिक नेचर है वो हमेशा डिक्रीज करता है। अब आप खुद सोचो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो आपका यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ज़रूर क्या हुआ होगा, जो आपका एटॉमिक साइज है वो बड़ा होगा। तो एटॉमिक साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे नया शेल का एडिशन हो जाएगा तो एटॉमिक साइज यहाँ ज़्यादा होगा। और जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो आपका हमेशा जो है वो इंक्रीज करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज आपका जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो एटॉमिक साइज जो है वो छोटा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि अक्रॉस अ पीरियड जो है वो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, सो आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज जो मैंने आज डिस्कस करी हैं, एक था आपका मेटालिक कैरेक्टर और एक था आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में आपको ध्यान रखना है दैट देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी जहां लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटालिक में होता है कि वो हमेशा गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को। तो जब भी लूज कराना है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि वहां पे साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए, बस इतना याद रखो। और जहां पर आप कहते हो कि आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो वहां पर आपको गेन करने के लिए क्या चाहिए, आपको गेन करने के लिए छोटा साइज चाहिए। तो कोई एक फैक्टर आप हमेशा याद रखो और उसी से आपको ट्रेंड भी याद रहेगा एंड उसकी प्रॉपर्टी भी याद रहेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट योर
मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसी के साथ मैं और भी प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आपका काम ये है कि जो भी आपकी लेफ्ट आउट वीडियोस रह गई हैं, गो एंड स्टडी, एंड देन फिर आप कंटिन्यू करते जाइएगा इस चैप्टर के साथ। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड वी आर अंडरगोइंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो प्लीज़ इसे भी आप अच्छे से देखते जाइएगा। थैंक यू सो मच।